बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो के अंदर हम क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 2.20 क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है फाइंड द सॉल्यूशन सेट बाय यूजिंग द ग्राफिकल मेथड। हमने सॉल्यूशन सेट निकालना है बाय ग्राफिकल मेथड के साथ। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में हमने बाय एलिमिनेशन मेथड के साथ सॉल्यूशन सेट निकाला। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ हमने सॉल्यूशन सेट निकाला और 3 के अंदर हमने ग्राफिकल मेथड का इस्तेमाल करते हुए सॉल्यूशन सेट निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के मेरे पास 4 पार्ट है, तो बारी बारी हम इनको पार्ट को सिंप्लीफाई करेंगे। तो पार्ट नंबर 1 दिया हुआ है 2x माइनस वाई इज इक्वल है 2 और दूसरी क्वेश्चन जो मेरे पास गिवन है वो है जी x प्लस वाई इज इक्वल है 4। हमने क्या करना है, हम इन्हें इन दोनों इक्वेशन में से y की वैल्यू को एक तरफ रखना है और बाकी तमाम वैल्यू को हमने इक्वल के दूसरी तरफ रख देना है। यानी कि यहाँ पे माइनस वाई है, अगर मैं इसे उठा के इस तरफ लेके आऊँगा ये रकम बन जाएगी मेरे पास 2x इज इक्वल है 2 प्लस वाई। अब ये प्लस 2 है, इक्वल किस तरफ आगे हो जाएगा माइनस में 2, ये रकम बन जाएगी 2x माइनस 2 इज इक्वल है y और ये मेरे पास बन चुकी हुई है इक्वेशन नंबर 1। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। ऐसे ही यहाँ पे अगर हम देखें, अगर हम x को उठा के इस तरफ भेजते हैं तो रकम बन जाएगी y इज इक्वल है 4 माइनस एक्स और ये मेरे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब हमने इन इक्वेशन को मद्देनजर रखते हुए हमने ग्राफ पेपर ड्रा करना है। तो सबसे पहले हम इनका टेबल ड्रा कर लेंगे। जी तो ये मेरे पास एक टेबल ड्रा चुका है जिसके अंदर हमने एक तरफ x की वैल्यू रखेंगे, एक तरफ हम y की वैल्यू रखेंगे। ऐसी क्वेश्चन नंबर 2 की हम जो वैल्यू एक तरफ x की और एक तरफ y की हम यहाँ पे पुट करते जाएंगे। तो बारी बारी हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 की जो वैल्यू दी हुई है वो है 2x माइनस 2 इज इक्वल है y और यहाँ पे हम दूसरी क्वेश्चन की वैल्यू पुट करेंगे y इज इक्वल है 4 माइनस एक्स। तो अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं x को इज इक्वल 0, यानी कि x जगह पे हम 0 पुट करेंगे तो रकम बन जाएगी 2, x जगह पे 0 माइनस 2 इज इक्वल है y, ये आ जाएगा माइनस 2 इज इक्वल है y, यानी कि y की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी माइनस में 2। ऐसे अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे हम x की वैल्यू को इज इक्वल 0 तो रकम आ जाएगी 4 माइनस 0 और y की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 4। यानी कि अगर मैं x जगह पे 0 पुट करता हूँ तो y का आंसर मेरे पास आ जाता है माइनस में 2। और ऐसे हम अगर दूसरी क्वेश्चन के अंदर x को 0 पुट करते हैं तो y का आंसर आ जाता है मेरे पास 4। ऐसे अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं x की वैल्यू को इज इक्वल 1 तो वैल्यू बन जाएगी 2, x जगह पे 1 माइनस 2 इज इक्वल है y, 2 माइनस 2 इज इक्वल है y और y का आंसर आ जाएगा मेरे पास 0। ऐसे यहाँ पे अगर हम पुट करते हैं x की वैल्यू को इज इक्वल 1 तो y की वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस 1 तो x y इज इक्वल आ जाएगा 3। यानी अगर x 1 पुट करते हैं तो y आ जाता है यहाँ पे 3। इसका मतलब हुआ कि अगर क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हम x की जब वैल्यू को 1 पुट करते हैं तो y का आंसर आ जाता है 0 और अगर क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हम x की वैल्यू को 1 पुट करते हैं तो y का आंसर आ जाता है मेरे पास 3। अब ये दो वैल्यू हमने ले ली, ये दो वैल्यू हमारे पास काफ़ी है। अब यहाँ पे देखिए हमने x की दोनों वैल्यू को यहाँ पे भी और क्वेश्चन नंबर 2 की x दोनों वाले को हमने यहाँ पे पुट कर दिया हुआ है। अब पहले बॉक्स के अंदर हमने और आखिरी बॉक्स के अंदर हमने क्या लिखना है, यहाँ पे भी पहले बॉक्स में और आखिरी बॉक्स के अंदर हमने क्या लिखना है। तो ये पहला बॉक्स हमें शो करवाता है कि अगर 0 से पीछे हम जाए तो मेरे पास आएगा -1 -2 -3। अब ये वैल्यू अगर हम पुट करते जाएंगे तो उसका आंसर मेरे पास ये नीचे क्वेश्चन के अंदर आता जाएगा। इसलिए यहाँ पे हम डॉट डॉट लगा देते हैं कि ये जो वैल्यू ये चलती जाएगी। और ऐसे ये 1 है, 1 के आगे क्या आ जाएगा 2 3 4 5, तो हम इसमें से कोई भी वैल्यू को पुट कर सकते हैं। इसलिए हम यहाँ पे भी क्या लगा देंगे डॉट एंड डॉट। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 का टेबल भी मेरे पास कंप्लीट हो गया और इक्वेशन नंबर 2 का टेबल भी मेरे पास कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे ग्राफ पेपर को। तो ग्राफ पेपर मेरे पास मौजूद है जिसमें हमने एक तरफ x की वैल्यू को पॉजिटिव में और दूसरी तरफ x की वैल्यू को नेगेटिव के अंदर पुट किया हुआ है। एक तरफ y की वैल्यू पॉजिटिव में है और दूसरी तरफ y की वैल्यू मेरे पास नेगेटिव में मौजूद है। अब यहाँ पे हम वैल्यू को पुट करेंगे। तो अगर हम पहले वैल्यू देखें यहाँ पे तो एक तरफ x 0 में है और y -2 है। तो x 0 मेरे पास ये आ चुका हुआ है x 0 और y -2 मेरे पास ये y -2 मेरे पास आ चुका हुआ है। और दूसरी मेरे पास x अगर 1 है तो x मेरे पास 1 ये आ चुका हुआ है और y 0 मेरे पास ये है। तो मेरे पास जो दो वैल्यू आ रही है, दो पॉइंट आ रहा है, वो एक पॉइंट तो ये आ रहा है और दूसरा पॉइंट मेरे पास ये आ रहा है।
अभी क्वेश्चन नंबर 1 के ये 2 पॉइंट है वो मेरे पास ये आ चुके हुए हैं। अब हम यहाँ पे एक ऐसी लाइन ड्रा कर देंगे जी, तो ये मेरे पास आ गई हुई है इक्वेशन नंबर 1 की लाइन। अब हम ड्रा करेंगे इक्वेशन नंबर 2 की लाइन को। तो सबसे पहले हम इसके पॉइंट देखेंगे। तो पहला पॉइंट अगर x 0 है तो y क्या है जी 4, x ये 0 है तो y क्या है प्लस में 4, तो y मेरे पास प्लस में 4 ये वैल्यू आ रही है। अगर x 1 है तो y क्या है 3, अगर x मेरे पास ये 1 है तो y पॉजिटिव में 3 वो ये पॉइंट आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे दो पॉइंट है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट, ये बिल्कुल एक सेम लाइन से गुजरे हैं। तो हम इन दोनों को एक लाइन के ऊपर ड्रा कर देंगे जी। तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 भी ड्रा हो चुकी हुई है। और अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में एक पॉइंट कॉमन आ रहा है, जो कि ये वाला पॉइंट क्या आ रहा है वो कॉमन आ रहा है। इसे हम कहते हैं कि मिड पॉइंट या फिर कोई भी हम नाम दे सकते हैं। अब ये कॉमन पॉइंट कौन कौन सा है, एक्स का भी 1 है और वाई का भी यहाँ पे 1 है। तो मेरे पास जो आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 1 का तो वो आएगा 1 एंड 1। ये तो मेरा कॉमन पॉइंट है वो है 1 एंड 1। मे बी जब आप वैल्यू को पुट करें तो आपका आंसर 2 एंड 2 भी आ सकता है, 3 एंड 3 भी आ सकता है। इसके हट के अलावा कोई भी आंसर आ सकता है। तो राधा जहाँ पे दोनों लाइनें कट कर रही होगी वो आपका मेन पॉइंट होगा, वहाँ पे आपने इसको मिड पॉइंट का नाम देके वैल्यू को ड्रॉ कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है जी 3x माइनस वाई इज इक्वल है 1 और 2x प्लस वाई इज इक्वल है 4। यहाँ पे अगर माइनस वाई को इक्वल किस तरफ लेकर आएंगे तो ये बन जाएगी क्वेश्चन 3x इज इक्वल है 1 प्लस वाई। अब प्लस 1 इक्वल किस तरफ आके माइनस में 1 हो जाएगा, तो 3x माइनस 1 इज इक्वल वाई। ये मेरे पास आ गया इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ पे 2x को हम उठा के इस तरफ लेकर आएंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस 2x और ये मेरे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2। इसे हम क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे देते हैं, इसे हम क्वेश्चन नंबर 1 का नाम देते हैं। यहाँ पे भी हम इनका टेबल जब ड्रॉ करेंगे ये तो टेबल मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पे ड्रॉ हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 2 का टेबल मेरे पास ये भी ड्रॉ हो चुका है। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन 1 आ जाएगी 3x माइनस 1 इज इक्वल है वाई। पुट हम यहाँ पे कर देंगे x को इज इक्वल 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x जगह पे 0 माइनस 1 इज इक्वल है वाई। तो y का आंसर आ जाएगा मेरे पास माइनस में 1। ऐसे अगर हम इक्वेशन नंबर 2 के अंदर हम पुट करते हैं वैल्यू को तो इक्वेशन नंबर 2 है 4 माइनस 2x। यहाँ पे हम पुट कर देंगे x को इज इक्वल 0, तो y की वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस 2x जगह पे 0, तो y की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 4। यानी अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर 0 को पुट करता हूँ x और y मेरे पास आंसर आ जाएगा माइनस में 1। ऐसे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर अगर मैं 0 पुट करता हूँ x को तो y का आंसर आ जाता है मेरे पास 4। ये नेक्स्ट हम x की वैल्यू को पुट करेंगे 1, तो ये आ जाएगी 3x जगह पे 1 माइनस 1 इज इक्वल है y। 3 माइनस 1 इज इक्वल है y, तो y की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 2। ऐसे यहाँ पे हम पुट करेंगे x की वैल्यू को 1, तो y की वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस 2 x जगह पे 1 और y आ जाएगा 4 माइनस 2, तो y का आंसर मेरे पास आ जाएगा प्लस में 2। तो दूसरी बात अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में x की वैल्यू को 1 पुट करते हैं तो y का आंसर आ जाता है 2, और इक्वेशन नंबर 2 के अंदर हम x की वैल्यू को 1 पुट करते हैं तो y का आंसर फिर आता है 2। ये तो ग्राफ पेपर मेरे सामने आ चुका हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम x की वैल्यू को 0 पुट करते हैं तो y का आंसर आएगा माइनस में 1, तो ये हमने x की वैल्यू को 0 पुट किया तो y का आंसर आ जाएगा मेरे पास माइनस 1। अगर x की वैल्यू को 1 पुट करते हैं तो y का आंसर आएगा 2। x की वैल्यू को हमने 1 पुट किया तो y का आंसर आ रहा है 2, तो ये मेरे पास पॉइंट यहाँ पे बन के आ रहा है। तो ये मेरे पास 3 पॉइंट हमें मिल रहे हैं जिसमें 2 पॉइंट कॉमन है, तो इन 2 पॉइंट के ऊपर हम एक लाइन को ड्रॉ कर देंगे। तो हमारी जो पहली लाइन है वो मेरे पास ड्रॉ हो चुकी हुई है। ऐसे हम इक्वेशन नंबर 2 की लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में अगर देखें पहला x 0 है तो y क्या है जी 4, x यहाँ पे 0 आ रहा है तो y क्या है प्लस में 4 वो ये आ रहा है। अगर x मेरे पास 1 है तो y की वैल्यू क्या आ रही है 2। अगर x मेरे पास 1 है तो y की वैल्यू क्या आ रही है वो मेरे पास ये 2 आ रही है। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए 2 पॉइंट कॉमन आ रहा है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। हम इन दोनों पॉइंट को एक लाइन के साथ मिला देंगे तो ये मेरे पास एक लाइन ड्रॉ हो चुकी है। और अगर हम इसका मिड पॉइंट देखें तो मेरे पास ये मिड पॉइंट इसका आ रहा है जिसके अंदर x मेरे पास 1 आ रहा है और y मेरे पास 2 आ रहा है। ये इनका हो जाएगा मिड पॉइंट। इनकी हम दोनों लाइनों को ऊपर एरो का साइन दे देंगे और सिंपल मेरे पास ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए मेरा आंसर 1 और 2 आया है, मे बी आपका आंसर 2 और 1 भी हो सकता है, 1 और 3 भी हो सकता है, 3 एंड 4 भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है हमारी वैल्यू के ऊपर।
तो इसलिए इसके आंस के अंदर आपने कोई इतना कन्फ्यूज नहीं होना, इसका आंसर आपका कोई भी आ सकता है। मिड मेन आपने चीज़ देखनी होती है कि इसका जो पॉइंट है वो कहाँ पे मिल रहा है। ये जो नेक्स्ट थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में दी हुई है रकम एक तरफ है माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल है 1 और दूसरी तरफ है एक्स प्लस वाई इज इक्वल है 3। अगर माइनस एक्स को उठा के इस तरफ लेकर आए तो वाई बन जाएगा 1 प्लस एक्स और ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। और यहाँ पे अगर x को उठा के सिर्फ भेजे तो बन जाएगा y इज इक्वल है 3 माइनस एक्स और ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। इस इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे, यहाँ पे हम इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे और सिंपल हम यहाँ पे इनके टेबल्स को ड्रा कर लेंगे। ये जो टेबल मेरे पास आ चुके हुए हैं ये है टेबल इक्वेशन नंबर 1 का और ये है टेबल मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 का। बारी बारी हम यहाँ पे भी वैल्यू पुट करेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 हम लिखते हैं वो है 1 प्लस एक्स, यहाँ पे हम पुट कर देंगे x को इज इक्वल 0 तो y की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी y इज इक्वल है 1 प्लस 0 तो y का आंसर आ गया मेरे पास यहाँ पे 1। ऐसे यहाँ पे हम पुट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो यहाँ पे है 3 माइनस एक्स, पुट हम यहाँ पे करेंगे x इज इक्वल है 0 तो y की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस 0 तो y का आंसर आ गया मेरे पास 3। तो ये मेरे पास दो वैल्यू आ चुकी हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर अगर हम x को 0 पुट करते हैं तो y का आंसर आ जाता है मेरे पास 1। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर अगर हम x की वैल्यू को 0 पुट करते हैं तो y का आंसर आता है मेरे पास 3। नेक्स्ट अगर हम x की वैल्यू को 1 पुट करते हैं तो y का आंसर आ जाएगा मेरे पास 1 प्लस 1 और y का आंसर आ गया मेरे पास यहाँ पे 2। और यहाँ पे अगर x की वैल्यू को हम अगेन 1 पुट करते हैं तो y का वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस 1 तो y आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे भी 2। यानी क्वेश्चन नंबर 1 में अगर हमने x की वैल्यू को 1 पुट किया तो y का आंसर आ गया 2 और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हम x की वैल्यू को 1 पुट करते हैं तो y का आंसर आ जाता है 2। अब हम यहाँ पे ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। ये तो ग्राफ मेरे पास आ चुका है जिसके अंदर हम पहली वैल्यू x की अगर 0 पुट करते हैं तो y आ जाता है 1, x यहाँ पे 0 है तो y मेरे पास में 1 ये आ जाएगा। अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 2 हो जाती है, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 2 तो मेरे पास ये एक पॉइंट आ जाता है। तो अब ये देखिए दो पॉइंट मेरे पास कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे हम सिंपल एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये तो क्वेश्चन नंबर 1 की लाइन मेरे पास ड्रॉ हो चुकी हुई है। ऐसे हम क्वेश्चन नंबर 2 की लाइन को ड्रॉ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर देखें तो x की वैल्यू 0 तो y मेरे पास 3 है, x यहाँ पे 0 है और y मेरे पास 3 ये आ जाएगा। अगर x 1 है तो y क्या है 2, x 1 आ रहा है तो y मेरे पास 2 यही पॉइंट आ रहा है। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे जो दो पॉइंट कॉमन बन रहे हैं वो मेरे पास ये लाइन ड्रॉ हो रही है। ये तो दूसरी लाइन पे मेरे पास ड्रॉ हो चुकी हुई है। यहाँ पे हम चारों तरफ दे देंगे इनको एरो के साइन और यहाँ पे हम देखेंगे मिड पॉइंट कौन सा आ रहा है, वो ये मिड पॉइंट आ रहा है जिसके अंदर x मेरे पास 1 है और y मेरे पास 2 है। ये इसका भी आंसर 1 एंड 2 आया है। मे बी आपका आंसर 1 एंड 3 आ सकता है, 3 5 एंड 3 आ सकता है, 3 एंड 4 आ सकता है, कोई भी आंसर आ सकता है। तो लिहाजा वो आपके आंसर ठीक हो गए। वो डिपेंड करते हैं इन वैल्यू के ऊपर कि आपने 0 1 के अलावा कोई और वैल्यू पुट की है तो मे बी आपका आंसर चेंज आ सकता है। लेकिन आपने एक चीज़ गौर करनी है कि ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ ड्रा होगा, इसमें साइनोसॉइडल ग्राफ नहीं ड्रा होगा। तो नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 दिया हुआ है x माइनस 4y इज इक्वल है 3 और दूसरी तरफ दी हुई है 2x प्लस 4y इज इक्वल है 0। यहाँ पे देखिए अगर हम -4 को उठा के इस तरफ लाते हैं तो ये आ जाएगी x इज इक्वल है 3 प्लस 4y। अब प्लस 3 करके इस तरफ आ जाएगा तो x माइनस 3 इज इक्वल है 4y, 4 मल्टीप्लाई और नीचे आके ये डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल है y और ये मेरे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1। ऐसे यहाँ पे देखिए 2x को हम इस तरफ भेजेंगे तो ये आ जाएगा जी 4y इज इक्वल है 2x, 4 नीचे आके हो जाएगा डिवाइड तो y आ जाएगा 2x डिवाइडेड बाय 4 और y की वैल्यू हो जाएगी x बाय 2। तो ये मेरे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब हम इनके टेबल को ड्रॉ करेंगे। तो ये मेरे पास टेबल आ चुका है क्वेश्चन नंबर 1 का और यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 का टेबल ड्रॉ हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की वैल्यू मेरे पास लिखी हुई थी x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल y और क्वेश्चन नंबर 2 की वैल्यू है y इज इक्वल है x बाय 2। यहाँ पे हम पुट करेंगे x को इज इक्वल 0, जब 0 पुट किया तो यह आ जाएगा 0 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल है y तो यह आ जाएगा माइनस 3 बाय 4 इज इक्वल है y। और अगर इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ तो 3 को मैं अंदर रखूँगा और 4 को बाहर रखूँगा। यहाँ पॉइंट लगा के 0, यहाँ पे 0 लगा के पॉइंट। और अगर हम 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 28, नीचे आ जाएगा 2 कैरी, ये 0 नीचे आ जाएगा 0
और ये आ जाएगा 4 5 20। तो यानी कि मेरे पास जो आंसर है वो 0.75 आ रहा है, इसे मैं राउंड करके 0.8 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास जो y की वैल्यू आ गया वो आ गया माइनस में 0.8। ये मेरे पास आ चुकी हुई है y की वैल्यू। तो क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास दी हुई है y इज इक्वल है x/2। यहाँ पे हम पुट कर देंगे x को इज इक्वल 0, तो y का आंसर आ जाएगा 0/2, तो y मेरे पास सिंपल आ जाएगा 0। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर अगर हम 0 पुट करते हैं x को, तो y का आंसर आ जाता है माइनस में 0.8। अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर x की वैल्यू को 0 पुट करते हैं तो y का आंसर भी आ जाता है 0। ये तो ऐसे हम x की वैल्यू को 1 पुट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल है y। तो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस में 2 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल है y। तो y का आंसर मेरे पास आ रहा है -1/2 या फिर -0.5। अब अगर क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हम x की वैल्यू को 1 पुट करते हैं तो y आ जाएगा 1/2 और वो इज इक्वल होता है 0.5। यानी अगर हम x की वैल्यू को क्वेश्चन नंबर 1 में 1 पुट करते हैं तो y का आंसर आता है मेरे पास माइनस में 0.5। तो अगर मैं x की वैल्यू को क्वेश्चन नंबर 2 में 1 पुट करता हूँ तो y का आंसर मेरे पास आ जाता है 0.5। अब हम इनके ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। ये तो ग्राफ मेरे सामने आ चुका हुआ है, जिसके अंदर पहली अगर x की वैल्यू को हम 0 पुट करते हैं तो y को हमने 0.8 माइनस में पुट करना है। ये आ जाता है x मेरे पास 0 और y माइनस 0.8 क्या होगा। अब देखिए 0 और 1 के दरमियान माइनस 0.8 होगा, यानी कि कुछ इसके मिड में जाके मिड से थोड़ा सा नीचे मेरे पास एक डॉट लग जाएगा। अब अगर x की वैल्यू 1 हो जाएगी, x मेरे पास ये 1 है, तो y की अगर 0.5 तो ऑलमोस्ट मुझे यहाँ पे जाके मिलेगा इस पॉइंट के ऊपर। तो ये मेरे पास 3 डॉट इक्वेशन नंबर 1 के मिल रहे हैं। अगर मैं थोड़ा सा गौर करूँ तो मेरे पास जो पहली लाइन ड्रॉ हो रही है वो मेरे पास कुछ ये लाइन ड्रॉ हो रही है। तो ये मेरे पास आ चुकी है इक्वेशन नंबर 1 की लाइन। अब हम ड्रॉ करेंगे इक्वेशन नंबर 2 की लाइन को। तो पहले देखिए x भी 0 है और y भी क्या है मेरे पास 0, तो दोनों पॉइंट मेरे पास यहाँ पे मिल रहे हैं। अब सेकंड में देखिए x 1 है तो y क्या है 0.5, x मेरे पास 1 ये है तो 0.5 ये मेरे पास कुछ ये आ रहा है। तो इसकी जो लाइन होगी वो मेरे पास ये सिंपल यहाँ पे ड्रॉ हो रही है। जैसे भी हम अच्छे तरीके के साथ ड्रॉ करते हैं लाइन को, देखो कुछ इस तरह से मेरे पास ये लाइन ड्रॉ होगी। यहाँ पे हम चारों तरफ इनको एरो का साइन दे देंगे, तो इनका जो मिड पॉइंट है वो मेरे पास ये आ रहा है, जिसके अंदर x भी 0 आ रहा है और y भी 0 आ रहा है। आपका आंसर 1 1 भी हो सकता है, 2 2 भी हो सकता है, ये वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये था मेरे पास पार्ट नंबर 4। ये थी मेरे पास एक्सरसाइज 2.20 जो कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।